कि राष्ट्रपति भवन के भीतर मुगल गार्डन कई बार आपने जाकर देखा होगा, लेकिन अब नाम बदल चुका है। मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदला गया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है। श्वेता, तो 93 साल पुराने मुगल गार्डन का नाम बदला जा चुका है। आजादी के पहले 1928 में देश के पहले राष्ट्रपति जो हमारे जब बने 1947 के बाद, तब एक तरीके से इस मुगल गार्डन को आम लोगों के लिए खोला गया था। यानी आज़ादी के बाद ये आम लोगों के लिए खोला गया था। उसके पहले इस मुगल गार्डन में नहीं जाते थे जो आम लोग थे। फिलहाल इस वक्त आपको बताया वो बड़ा इतिहास जो बदला जा चुका है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा फैसला मोदी सरकार का, 93 साल पुराने उस इतिहास को बदल दिया गया जिसमें मुगल गार्डन नाम था, लेकिन अब जाना जाएगा अमृत उद्यान के नाम से। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, आजादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां साल चल रहा है। हमने देखा है किस तरह से मोदी सरकार ने जो कुछ एक सांस्कृतिक हमारी विरासत है जिसमें कुछ त्रुटियां थी उसको पूरी करने की कोशिश करी है। तो जैसे हमने देखा किस तरह से औरंगजेब रोड दिल्ली में होती थी उसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया, क्योंकि क्यों हम औरंगजेब का कोई जीवन का हिस्सा है जिसको हम सेलिब्रेट करें या अपनी मेमोरी में रखें। उसी तरह हमने देखा किस तरह से दारा शिकोह रोड एक बनाई गई दिल्ली में ही। और उसके अलावा बाकी सारी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसको हम और मजबूत होता देख रहे हैं, भले ही वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भले ही वो उज्जैन का महाकाल का पूरा कायाकल्प हो, और ऐसे तो बहुत सारे मैं समझ सकता हूँ। जैसे दिल्ली में ही आप देखें अम्बेडकर के नाम पर मेमोरियल, तो उसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन में एक मुगल उद्यान जो था, तो क्यों मुगल गार्डन हो। और जो एक ये मेरे ख्याल से शुरुआत है, एक डिबेट होगी, इस पे चर्चा होगी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर जो मोदी सरकार का पिछले 8 साल का रवैया रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर की जो कुछ त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाए, जो बदलाव की जरूरत है वो किया जाए, उसी की कड़ी में राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसको अब नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा आपने कहा कि जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसे सुधारने की एक जो कोशिश है वो आगे इसी तरीके से ये भी माना जा सकता है। जैसा आपने कहा कि ये शुरुआत है और ये कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, बहस का एक हिस्सा हो सकता है जी। और इस वक्त बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये कदम उठाया गया, आपको लगता है एक्सेप्टेंस होगी इतनी आसानी से? देखिए, ना एक्सेप्टेंस का भी मुझे कारण नहीं समझ में आता। हमारा भारत देश हमारा देश है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई चीजों के नाम होने चाहिए। आप बताइए, आप भी बताइए। मान लीजिए मैं विदेश में हूँ, अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, और मैं किसी को बताता हूँ कि मुगल गार्डन, और मेरे से को पूछता है कि मुगल गार्डन का मतलब क्या, नाम बताइए, क्यों, कारण क्या है नाम का, तो मैं क्या बताऊंगा उनको कि हमारे गुलामी का प्रतीक है, मुगलों ने हमारे जबरन हमारे पे धावे बोलकर हमारे कब्जे करने की कोशिश की, हमारा धर्म बदलने की कोशिश की, इसलिए हमने उनके नाम से अपना यहाँ पे एक बाग रख लिया, ये कहूंगा मैं उनको। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। हमारे भारत के 125 करोड़ लोगों की भावना है, हमारे भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, और उसको कायम करना और उसको इतिहास में रखना ये जरूरी है। तो मैं तो मौजूदा सरकार को बधाई देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और ये भावना किसी एक की नहीं है, इसलिए ये कहना किसी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मान लीजिए कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसकी मानसिकता जो अगर गुलामी की प्रतीक बन चुकी है तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते हैं बड़े फैसले हैं। ये देखिए, गुलामी की निशानी मिटी और इस बार हमने देखा राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ पर हमने देखा किस तरीके से देश ने शौर्य देखा गणतंत्र दिवस पर। और अब देखिए वो पहचान जो ब्रिटिश राज में स्थापित की गई थी 1928 में, जब बन करके तैयार हुआ था मुगल गार्डन, उस वक्त नाम हुआ करता था, लेकिन अब इस नाम को बदला जा चुका है। 93 साल बाद वो नाम जो अभी तक जाना जाता था उसको बदल करके अब अमृत उद्यान किया गया है। मुगल गार्डन का नाम, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर सृष्टि मुगल गार्डन है, जिसमें एक तरह से कहे दुनिया के वो तमाम खूबसूरत फूल हमें देखने को मिलते हैं। और अब तो आम लोगों के लिए भी खोला जा चुका है 21 मार्च तक, लेकिन अब नए नाम के साथ नई पहचान।
बिल्कुल नए नाम के साथ नई पहचान, और अभी तक बहुत सारे लोग गए होंगे मुगल गार्डन में, लेकिन अब नाम बदल चुका है। मुगल गार्डन नहीं बल्कि आपको बताएं कि अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।